मुल्तान को सैलाबी रेले से खतरा, शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक पानी का दबाव कम करने के लिए शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला किया गया। बंद तोड़ने से मुतालिक मुल्हिका आबादियों में ऐलानात किए जा रहे हैं। शेरशाह बंद के अतराफ इलाकों से मकीनों को फौरी इनखला की हिदायत की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरियाए चनाब में दोबारा ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेला जिला मुजफ्फरगढ़ की हद में दाखिल हो गया है, जिससे सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आए हैं। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा नहार तरेमू की नाहिली हिफाजती सुपर बंद खस्ता हाल होने के सबब रंगपुर शहर को शदीद खतरा लाहक हो गया है। मजीद जानते पर नुमाइंदे नवीद फरियाद डोकर से। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब और इस वक्त सूरत हाल है कि जो दूसरा बड़ा सैलाबी रेला है वो जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल हो चुका है, जिसमें दरियाए रावी का पानी भी जो है वो शामिल है। अगर बात कर ली जाए तो रंगपुर के तकरीबन 30 से जायद मवाजियात, तकरीबन 1 लाख से जायद आबादी जो साबका सैलाबी रेला है उससे मुतासर हुई। अभी तक जो है तकरीबन 10 दिन का अरसा गुजर चुका है, अभी तक यहाँ पर पानी मौजूद है और जितना भी ये हेड मोहम्मद वाला तक का एरिया है वो डैम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उनका ये कहना है कि हेड मोहम्मद वाला को जल्द से जल्द ब्रीच किया जाए, ताकि जैसे ही ये सैलाबी रेला जिला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में मुकम्मल दाखिल हो तो इसकी जल्द से जल्द यहाँ से इनखला जो है उसको मुमकिन किया जा सके, ताकि जो बाकी मानदा घर हैं वो सैलाब से बच सके और पानी की जो निकासी है वो जल्द से जल्द जो है वो हो सके। बहावल नगर में दरियाए सतलुज में तारीख की बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरियाई बेल्ट के 145 मवाज़ात सैलाबी रेले की जद में आने से 1,30,000 से ज्यादा अफराद शाहराहों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे मोहम्मद अहमद चौधरी। इस वक्त तो मौजूद है बस्ती जानन वाली के मुकाम पर। यहाँ पर जो है लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो बंद बनाया था वो टूट गया है और यहाँ बारिश का भी सिलसिला जारी है। यहाँ मेरे साथ कोई शहरी मौजूद है। साਡਾ बहुत नुकसान होया सैसर है इस दरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਈ ਬੁੱਢ ਗਏ, फसल बुड़ गई, सर नरम हवा बुड़ गया, सारी ਜਿਹੜੀ दीवारां ढह ਪਈਆਂ ਸਾਨੂੰ बंद चाहिए। तो वो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने ये बंद जो है बांधा है, लेकिन जैसे जैसे पानी में इजाफा हो रहा है जिस उससे जो है बंद को शदीद खतरात लग हैं। जी वज़ीराबाद में सैलाब के बायस मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबिता ताहाल मुनक़ता है। ज़िला इंतज़ामिया सैलाब से घिरे इलाकों में मकीनों को खुश्क राशन पहुँचा रही है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राशिद चौधरी। इस वक्त मौजूद हूँ हरीपुर बंद के ऊपर और यहाँ पर 7 रोज़ हो गए हैं सैलाब को गुजरे हुए। इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर मुसलसल जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जो है उसकी जारी हैं। रेस्क्यू इदारे जो हैं वो भी यहाँ पर मुतहर्रिक काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत के ऊपर जितने भी हमारे फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, डेली बेसिस के ऊपर कुक फूड है, राशन है, जानवरों का चारा है, वो हम जो है वो भिजवा रहे हैं। यहाँ के लोगों को मुकम्मल तौर पर सहूलियात फराहम करने के लिए इस वक्त कोशिश हैं और यहाँ के लोगों को जो है खाने के अलावा दीगर जो उनके नुकसानात हुए हैं, माल मवेशी जो उनके बह गए हैं और घरों को जो नुकसानात हुए हैं वो तमाम तर नुकसानात पूरे करने के लिए पंजाब हुकूमत इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर कोशिश है। कसूर के इलाके कंगनपुर कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर सैलाब मुतासरीन की तादाद ज़्यादा है। इमदाद में कमी के बायस सैलाब से मुतासर होने वाले इंतज़ामिया से नाला हैं। मुतासरीन कहते हैं हमें राशन दिया जा रहा है और ना ही जानवरों के लिए चारा मुहैया किया जा रहा है। तफसील बताएंगे दरियाए सतलुज पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी। बात की जाए इस वक्त दरियाए सतलुज कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम पर तो इस वक्त 3,35,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। अगर मेरे अकब में चारों तरफ पानी ही पानी है, हद नगाह तक जहाँ तक देखा जाए पानी ही पानी नज़र आ रहा है। इसने मतअद्दिद जो गांव इसमें ज़ेरे आब आए हैं, जिसमें 4 खड़ी फसलें हैं जो तबाह करके रख दी हैं, जिसमें हल्दी की फसल है, धान की फसल है, मक्की है, तिल है। हज़ारों एकड़ जो खड़ी हैं फसलें हैं वो इन्होंने दरिया बुर करके रख दी हैं। जिला पंजाब से अपील किया है कि तहसील इंतज़ामिया को मुतहर्रिक किया जाए और हमारी मदद की जाए। जंग में दरियाए जेहलम और चनाब के दरमियान लाखों अफराद सैलाब में गुज़िश्ता 10 रोज़ से महसूर हैं। वहाँ हेल्पिंग हैंड NGO के नुमाइंदे पहुँचे हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। इस वक्त उनके साथ कश्ती में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुसब फारूक। उनसे तफसीलात मालूम करते हैं। मैं दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम के संगम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। इलाके के अंदर हेल्पिंग हैंड जो है वो जा जाकर लोगों के घरों के अंदर रिलीफ पहुँचा रही है। इस बोट के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं उनके यहाँ के इंचार्ज, उनसे बात करते हैं। जी साहब, इस इलाके में क्या मसाइल हैं? तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा आबादी मैसूर होकर रह गई है जो आइसोलेटेड है बाकी तमाम तर एक दूसरे से भी और शहर से भी। ये आज मेरे साथ हाइजीन किट भी मौजूद है जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए जो भी नेसेसरी ख़वातीन के हवाले से ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए हमारा जो ख़वातीन का डिपार्टमेंट है उसने ये डिज़ाइन किया है। साथ हम ये इनको ड्राई राशन दे रहे हैं क्योंकि ये बड़ी बुरी सूरत हाल है। यहाँ हंगर की प्रेवलेंस
मेंटेनेंस है और यहाँ के फूड शॉर्टेज है, उसके लिए साथ साथ ये सपोर्ट जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है कि हुकूमत बड़े लेवल के ऊपर ऑपरेशन करे, यहाँ पर आफत ज़दा करार दिया जाए इस इलाके को और यहाँ पर लोगों के टैक्सेस माफ़ किए जाएँ ताकि यहाँ पर इस इलाके में लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। जी। पिंडी भटिया में सैलाब ज़दगान की बड़ी तादाद ने फ्लड रिलीफ कैंप का रुख कर लिया। मुतासरीन को क्या सहूलियात दी जा रही हैं, ये बताएंगे मुबश्शिर कादरी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिंडी भटिया नवाही गांव बाग कोना के मकाम पर खड़ा हूं। यहां पर हुकूमत पंजाब की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ कैंप लगाया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया जवाद मलिक साहब। इनसे जानते हैं कि जिले हुकूमत जो ये मुतासरीन है इनको क्या सहूलियत दे रही है। रिलीफ कैंप पे ऑलमोस्ट 65 प्लस फैमिलीज जो हैं इस वक्त सेटल डाउन हमने की हुई हैं और हम उनको बड़ी इज्जत के साथ 3 वक्त का खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। इलाजो मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात है। जानवरों के लिए वनडे का हमने फैसिलिटी की हुई है और चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक हमने बच्चों और बच्चियों के सेपरेट स्कूल्स भी यहाँ पे एस्टैब्लिश किए हैं। यही कहना था कि जो लोग बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे हम उनको ये सहूलत भी इसी कैंप में दे रहे हैं। जी। आरिफवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी के मुंह जोर रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाब में घिरे लोगों के लिए हुकूमती इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदे मोहम्मद असलम चौधरी से। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी के मुंह जोर रेलों ने तबाही मचा के रख दी है। हजारों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं किसानों की तैयार, वो बर्बाद मलिया मेट हो चुकी हैं और सैकड़ों के करीब जो आबादियां डेरा जात है वो पानी की नजर हो गया है। इस मौका पर जो इलाका मकीन है उनकी तरफ से नकल मकानी की जा रही है। इंतजामिया की जानब से इलाका मकीनों के लिए ना सिर्फ जो दरियाई बेल्ट पर लोग थे उनके लिए फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं, उनके लिए खेमा बस्तियां बनाई गई हैं और जो इलाका मुतासरीन हैं वो इस वक्त जो 1122 के अहलकार हैं, जो टीमें हैं, उनको सल्यूट पेश कर रही हैं। जी। खानेवाल में दरियाए रावी के आबी रेले ने तबाही मचा दी, फसलें तबाह, कई मकानात मुनहदम और फिश फार्मिंग की सनत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दरियाए रावी के सैलाबी पानी ने सैकड़ों फिश फार्म तबाह कर दिए। 60 से 70 हजार एकड़ रकबे पर कायम फिश फार्म सैलाब की लपेट में आकर मछलियों से खाली हो गए। फिश फार्म के कारोबार से मुंसलिक अफराद के मुताबिक सैलाब के बाइस खानेवाल के फिश फार्मर्स को 10 से 15 अरब रुपए का भारी नुकसान हुआ। निकासो पुल से लेके आगे हेड सिदनई तक हजारों एकड़ पे फिश फार्म थे जो अब एक समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। लोगों का, हज़ारों लोगों का रोज़गार इसके साथ अटैच था। पूरे पंजाब में यहाँ से फ़िश सप्लाई की जाती थी जो अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। हज़ारों फार्मर्स के साथ हज़ारों लोग मुलाजमीन जो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए फिश फार्मिंग की बहाली के लिए कोई इक़दाम किए जाएं। और माहिरीन का कहना है कि ये नुकसान न सिर्फ मकामी मईशत बल्कि कौमी सतह पर भी बड़ा धचका है, क्योंकि फिश फार्मिंग खानेवाल और गिरदोनवा के लोगों के रोजगार का अहम जरिया थी। सैलाब से मुतासरा फिश फार्मर्स हुकूमत से माली इमदाद और नुकसान के अजाले का मुतालबा कर रहे हैं ताकि वो दोबारा अपने कारोबार को शुरू कर सकें और जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल।